हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स मैंने मॉर्फोलॉजी, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस वगैरह सब बताए हैं आपको पिछले वीडियोस में। प्लीज़ उसको रेफ़र करें। आज हम देखने जा रहे हैं डिसफंक्शंस ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मतलब कोई हार्मोन है, अगर उसकी सेक्रीशन कम होगी तो भी कोई डिसऑर्डर होगा, और उसकी सेक्रीशन अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो भी कोई डिसऑर्डर होगा। तो इसमें पहले अपन देखते हैं कि हाइपर सेक्रीशन मतलब इंक्रीज सेक्रीशन के कारण क्या हो रहा है, इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के कारण क्या हो रहा है। तो इसमें जो है जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है जो कि आपको इसमें हाइपर सेक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज़ कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम, ये देखिए, ये टिपिकल, ये जो इमेज मैंने आपसे शेयर की है ये टिपिकल इमेज होती है। ये टिपिकल जो है अपीयरेंस होता है पर्सन का जब उसको कुशिंग सिंड्रोम होता है। उसको सेंट्रल ओबेसिटी होती है। सेंट्रल ओबेसिटी देखिए, उसके एब्डोमिनल मसल्स में फैट जमा हो जाता है। उसका फेस जो है वो राउंड जैसा हो जाता है, ईजी ब्रूजेबल होता है, ईजी ब्रूजेबल होता है। ये देखिए, ये आप ब्रूज, ये जो स्ट्राया दिख रहे हैं इसको रेड स्ट्राया या पर्पल स्ट्राया बोलते हैं, स्ट्रेच मार्क्स है ये। इस जगह पे देयर इज इंक्रीज्ड फैट डिपोजिशन इन द एब्डोमेन। देयर आफ्टर क्या है कि ये देखिए, ये सब आपको उसमें मिलेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। इसको टिपिकल ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज मून फेसिस, बफेलो हम्प। बफेलो हम्प आप ये देख रहे हैं, ये बफेलो हम्प है। देन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं, रिजॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो इसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस होगी। देयर इज़ कार्डियक हाइपरट्रोफी, ट्रंकल ओबेसिटी, ईजी ब्रूजेबिलिटी या फिर परप्यूरा। देर आर पर्पल स्ट्राए, और जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनका जो है थिनिंग हो जाएगी। जो आपके देर आर थिन लेग्स एंड थिन आर्म्स। लेमन एंड मैचस्टिक बोलते हैं। मस्कुलर वीकनेस या वेस्टिंग मिलेगी, स्किन अल्सर्स मिल जाएंगे। ये किस वजह से हो सकता है देख लेते हैं। इसको किसने डिस्कवर किया था? हार्वे विलियम कुशिंग। इस वजह से इसको कुशिंग सिंड्रोम कहा गया है। ये किस वजह से हो सकता है? देखिए, सबसे कॉमन कॉज जो है वो एड्रेनल ट्यूमर है। एड्रेनल ट्यूमर या एड्रेनल ट्यूमर में एडिनोमा या कार्सिनोमा दोनों हो सकते हैं। इसके कारण जो है जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब होगा, जिसके कारण आपको हार्मोन बनता चला जाएगा। देयर आफ्टर देयर इज़ मैक्रोनोड्यूलर हाइपरप्लाजिया, ग्लैंड का हाइपरप्लाजिया। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है? आइट्रोजेनिक या फिजिशियन इंड्यूस्ड हो सकती है। मतलब कोई जो है जनरली क्वैक्स की प्रैक्टिस में ये देखने को मिलता है कि ACTH और कॉर्टिसोल जो है ये आप लगातार पेशेंट को देते जा रहे हैं। अच्छा, क्या है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था। तो आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है, तो ये इन्फ्लेमेशन को तो सप्रेस कर देता है लेकिन बाकी कुछ नहीं करता है, रूट कॉज डिस्ट्रॉय नहीं करता है। इसलिए क्या है, ये जो पेरीफेरी में प्रैक्टिशनर्स होते हैं हमारे, जो कि गांव में आपने सुना होगा कि जो मेडिसिन उनका खाली ट्रेंड होते हैं, वो किसी डॉक्टर के साथ में बैठ कर के, वो लोगों की ये फेवरेट दवाई होती है। ये लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को झट से आराम दिला देते हैं, इन्फ्लेमेशन उसका कम हो जाता है, लेकिन जो रूट कॉज है किसी चीज़ का वो नहीं डिस्ट्रॉय होता है। तो इसमें ये लोग क्या करते हैं कि यही ACTH या कॉर्टिसोल के सप्लीमेंटेशंस बाहर से दे देते हैं। ठीक है, जो अंदर बन रहा है वो तो एक अलग बात है, बाहर से और दे देते हैं, जिसके कारण क्या है, ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं।
एंड देर इज़ अ वेरी रेगुलर काइंड ऑफ प्रैक्टिस, जो जैसे अगर किसी को निमोनिया या एस्थमा ऐसा कुछ हुआ अगर, और वो पेरीफ्री में या विलेज में कहीं रह रहा है, तो दैट पर्सन इज़ वेरी इजी टू फॉल विक्टिम टू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि क्वैक्स के पास जो है सब तरीके के स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन, ओरल प्रिपरेशन सब कुछ होता है, तो जो है ये वहाँ बहुत पाया जाता है। अब कैसे डायग्नोसिस करते हैं, देखिए एट द लेवल ऑफ MBBS एंड जब तक आप फिजियोलॉजी में आंसर लिख रहे हैं तब तक क्या है कि देर इज़ इंक्रीज्ड कॉर्टिसोल, तो आप कॉर्टिसोल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, एलिवेटेड है, इसको आप जो है लैब से पता कराएंगे, इसके टेस्ट कराएंगे। देर आफ्टर एक चीज़ है ये डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के जो है इससे हम डिटेक्ट करेंगे कि कुशिंग्स है या नहीं, ठीक है। फिर आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसका, तो पहले यू विल ट्रीट द कॉज, देर आफ्टर अगर जो है यहाँ से आपको जो है सारी चीज़ें ज़्यादातर मिल जाती हैं, यू ट्रीट द कॉज। अच्छा, जो डैमेज हो चुका है उसके लिए आप हाई डोज कीटोकोनाजोल या मेटिरोपोन का प्रिपरेशन दे देंगे। इन दोनों दवाइयों के कारण क्या होता है, या एक माइटोटेन करके भी होती है जिसमें क्या है कि स्टेरॉइड सिंथेसिस जो है ये डिक्रीज़ हो जाती है, और स्टेरॉइड सिंथेसिस डिक्रीज़ होने के कारण जो है आपका वो नॉर्मल हो जाएगा, कुशिंगॉइड फीचर्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। रिगार्डिंग योर डायग्नोसिस आई विल गिव यू अ प्रॉपर फ्लो चार्ट, जिससे कि आप ये इसकी डायग्नोसिस जो है इसके बारे में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इफ़ एट ऑल यू फाइंड टाइम इन योर एग्ज़ाम एंड यू कैन राइट, आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। दैट आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद देख लेते हैं इनसफिशिएंसी, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की कम सिक्रीशन हो रही है। तो कम सिक्रीशन कब होगी, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी दो कॉजेज़ हैं। प्राइमरी कॉज में क्या आ गया, एक तो इडियोपैथिक है अट्रोफी, इडियोपैथिक अट्रोफी, अट्रोफी मतलब क्या है, ग्लैंड का छोटा हो जाना। देयर आफ्टर क्या है, सर्जिकल रिमूवल है, किसी वजह से आपने ग्लैंड की सर्जरी कर दी। देयर आफ्टर आपने क्या किया, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन में अगर ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन है तो ये ज़्यादा अफेक्ट करता है बजाय कि फंगल के। देयर आफ्टर बायलैटरल हेमरेज अगर प्रेजेंट है तो भी होगा। मेटास्टासिस, ड्रग्स आपने देख लिया, जो ड्रग्स हम दे रहे थे कुशिंगॉइड फीचर्स को कम करने के लिए, वही यहाँ पे क्या है कभी कभी कॉजल एजेंट बन जाती हैं। आपने इतनी दवाई दे दी कि जो है जो नॉर्मल हार्मोन मिलना चाहिए था शरीर को वो भी नहीं मिल रहा है अब। तो इन ड्रग्स में क्या आ रहा है, इनमें कीटोकोनाजोल, माइटोटेन, मेटिरोपोन आता है। सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी इज़ अ पिट्यूटरी डिजीज़, जिसमें कि ACTH सेक्रीशन घट रहा है, और इट कैन बी अ हाइपोथैलेमिक डिजीज़, जिसके कारण क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीजिंग हार्मोन का सेक्रीशन घट रहा है। आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो आप देखेंगे पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक एक्सिस से ये काम कर रहा था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH का सिक्रीशन घट जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तब सेकेंडरी कॉज है। और सेकेंडरी एज आई टोल्ड यू हमेशा दूसरी किसी चीज़ की वजह से हो जाता है। प्राइमरी मतलब ग्लैंड का अपना, और सेकेंडरी मतलब किसी और की वजह से आपको हो जाए। तो पिट्यूटरी डिजीज़ की वजह से ACTH सेक्रीशन घट जाए तो हो जाएगा। सेकेंडली हाइपोथैलेमिक डिजीज़ की वजह से CRH का सेक्रीशन घट जाए, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का, तो भी ये हो जाएगा। अब इसका स्पेसिफिक नाम क्या है, इट इज़ एडिसन्स डिजीज़, जो कि हाइपोसेक्रीशन की वजह से होती है। तो आपको हाइपोसेक्रीशन में क्या मिलेगा, आपको हाइपोग्लाइसीमिया मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, GI डिस्टर्बेंसेस मिलेंगे, जनरलाइज्ड वीकनेस मिलेगी, चेंजेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर मिलेगा, देख लीजिए ये फीमेल है, इसके मुस्टैच है। देन देर इज़ ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। और एड्रेनल क्राइसिस क्या होती है, एड्रेनल क्राइसिस है दैट इज़ प्रोफाउंड फैटीग, डिहाइड्रेशन, वैस्कुलर कोलैप्स,
रीनल शटडाउन, डिक्रीज सोडियम मतलब हाइपोनेट्रीमिया, और इंक्रीज पोटेशियम माने हाइपरकलीमिया। सो दिस इज अ कंपेयरिंग डायग्राम ऑफ बोथ। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि एडिशंस में जब मतलब हाइपर है, जब हमारे पास स्टेरॉइड ज़्यादा बन रहे हैं तब कैसा होगा, और जब हमारे पास स्टेरॉइड्स कम है तब कैसा होगा। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ आर स्टेरॉइड्स। हमने एड्रेनल कॉर्टेक्स के स्टेरॉइड्स ख़त्म कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ये फ्लो चार्ट दे करके और आपको फिर एड्रेनल मेड्यूला के बारे में बताऊंगी। तो टिल देन कीप स्टडिंग पीपल, and if you like my content, please like, share and subscribe. Thank you.